आज से हम लोग का हिंदी का जो क्लास था हम लोग का, सर हिंदी वाला क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा, चलेगा, है ना। और हिंदी के इस क्लास में आपको हम सिलेबस समझा देते हैं, चाहे आप 11वीं क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, दोनों क्लास के लिए 50 मार्क्स का सर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी ग्रामर सर पढ़ना पड़ेगा। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए। किताब से कितने आते हैं? किताब से आते हैं आपके लमसम 45-50 नंबर का। और आपका जो ग्रामर का पोर्शन है तो ग्रामर से कितने आता है? 45 से 50 नंबर का। ठीक है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं? आपने सुने होंगे वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। अब देखिए वर्ण में किस प्रकार ध्वनि होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे क बोलने में हम एक ध्वनि, एक मतलब हम एक ऊर्जा की यूज कर रहे हैं, एक आवाज, एक साउंड आ रहा है हम लोग का, क, अ, ख, घ, है ना, ड, ट, त, एक वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भाग में, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण जो होता है वो अ टू अ होता है, अ टू अ होता है। और व्यंजन क्या होता है? क टू ज्ञ होता है। ठीक है, अ से अ तक में हमारा स्वर्ण है और क से ज्ञ में क्या है? व्यंजन। इनके पूरा काउंटिंग करें यदि हम लोग, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? आप यदि कभी भूल जाएं और आपको वर्ण याद नहीं आए कि वर्णों की कितनी संख्या होती है, तो आप याद कीजिएगा कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं और इंग्लिश के डबल होते हैं हिंदी में। इंग्लिश के डबल होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। ये याद करने का ट्रिक है। अब इसमें क से ज्ञ तक का जो संख्या आता है वो कितना आता है? 46। कितना आता है? ओह 36, सॉरी। कितनी संख्या आती है? 36। और स्वर्णों की संख्या कितनी आती है? 16 को। 16 में आप कैसे लिखिएगा? देखिए आपका हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो लिखा हुआ। देखिए देखिए अ आ ई ई उ बड़ा उ छोटा उ, ए ओ री। अब यहाँ पर क्या क्या छूट रहा है? देखिए री एक हो गया, एक री हो गया, एक री पे धा हो गया, फिर एक ऐसे हो गया री री। उसके बाद एक हो रहा है यहाँ पर अन छूट रहा है, एक अ छूट रहा है, यही ना हो गया। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल संख्या कितनी है? 16 को। तो वर्णों की जो टोटल संख्या है जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? 16। व्यंजन की कितनी संख्या होती है? 36। तो व्यंजन की संख्या कहां से है? क टू ज्ञ तक। आप क में देखिए, जैसे क वर्ग, देखिए क वर्ग है आपका, क वर्ग में 5 गो, च वर्ग में 5 गो, है ना जी। क से म तक जो है इसमें 5-5 वर्ग चलता है, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क वर्ग च वर्ग को क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, बता रहे हैं। अब यहां पर देखो स्वर क्या है? ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण, ऐसी ध्वनि, ये वाला कर देते हैं ना, चलिए, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों में मेन जो संख्या है वो 11th है,
लेकिन पूरा स्वरों की संख्या कितना है? 16 को। याद रखिएगा, स्वर में भी पूछेगा कि मेन स्वर कितने हैं? 11, और फिर आपको इसमें आ जाएगा, हाँ इसमें आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा आपका आ ई उ ए। दीर्घ स्वर में और वो स्वर में अंतर क्या है? ठीक है, दीर्घ स्वर में देखिए, अब अ बड़ा है कि आ बड़ा है? आ चुन लेंगे। छोटा उ बड़ा है कि बड़ा उ बड़ा है? बड़ा उ चुन लेंगे। आ रहा है समझ में? उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजनों की संख्या की यदि हम बात करें तो जो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? व्यंजन कहते हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो बात बोला जा रहा है सही सही है? जी, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए हमें स्वर्ण वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोले हम क कैसे होता है? क प्लस अ बराबर क। ख बोलने के लिए भी आपको करना पड़ेगा, ख प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा आपका? ख। समझ में आ रहा है ना? आप बिना स्वर का, बिना भवेल का आप कॉन्सोनेंट बोल ही नहीं सकते। भवेल बोले तो स्वर्ण और कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो इंग्लिश हो। इंग्लिश में ए से जेड तक आपका अल्फाबेट्स होता है। ए आपका क्या है? बी आपका क्या है? तो बी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो बी बोलने में आप स्वरों की सहायता लेंगे कि नहीं लेंगे? यानी उसमें भवेल इन्वॉल्व है कि नहीं है? बी में इन्वॉल्व है कि नहीं है भवेल? आप बी आराम से पढ़िए। बी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई क्या है? एक भवेल है। सी डी, ई तो खुद ही भवेल है। एफ में ए आ रहा है। जी में ई आ रहा है। के में ए आ रहा है। जितना भी वर्ड रहेगा लमसम सारे वर्ड में भवेल क्या है? सम्मिलित। जो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हम कल पूछताछ करने वाले हैं, सब चीज जो भी पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। जब हम क बोलते हैं तब उनमें क प्लस अ जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर बोले हैं क प्लस अ जुड़ा रहता है। इसी प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोली जाती है। इन्हीं वर्गों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श, अंतस्थ, उष्मा, है ना। व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और एगो आपका है अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में यहाँ पर देखिए, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन आपका 5 गो है। कौन है? 5 गो है। देखिए क च ट त प, क च ट त प। इसको याद करने का तरीका है, क से म तक जो है ना वो आपका स्पर्श व्यंजन में संख्या आता है। ऐसे याद कर लीजिए, आना तो हेडिंग वाला शुरू में याद कीजिए, क च ट त प, क च ट त प। 5 गो हो गया। इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 5 है ना। और इसमें देखिए क ख ग घ अंग, 5 गो हो गया। इसका हेड कौन है? क है, इसको क वर्ग बोल देंगे। च छूट गया है। च छ ज झ य, इसका हेड कौन है? च है, च वर्ग हो गया। ट ठ ड ढ अण, ठीक है। इसमें मेन हेड कौन है? ट। त थ द ध न, तो इसमें ये आ गया। पाफा में प आ गया, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पर आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपको बस केवल 4 वर्ड ध्यान रखना है। कौन कौन आपको? यर लव, लाइने से है यर लव। यर लव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन में स एगो ह, तीनों स एगो ह जो आएगा वो उष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 5, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4। केवल स्पर्श व्यंजन 5 गो है, जिसकी पूरी संख्या 25 गो होता है, और वो वर्ग में 5 गो। अब कुल संख्या में 25 गो आएगा, क्योंकि क वाला में 5 गो, च वाला में 5 गो से म तक आएगा। अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा? यर लव, लाइने से है यर लव। उष्म व्यंजन में स, तलावे स, मुधानी स, डंटी स, एगो ह। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में आता है आपका।
ये वर्णों की जो संख्या है ये भी आपका सर ऑब्जेक्टिव में आएगा। वर्णों की जो संख्या होगा ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। और जो हम लोग इसको ये कर रहे हैं ये भी संख्या का सर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, देखिए आपका ध्यान से देखना है। जैसे हम लोग क वर्ग की बात करें, च वर्ग की बात करें, देखिए अ आ क वर्ग में विसर्ग कंठ कोमल तालु तालु कंठ होते हैं। ठीक है, जैसे ई बड़ा ई, च वर्ग या य श, ये हम कैसे बोलते हैं, हम तालु से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, तालु से। ई बोलने में हमें क्या, किसी में ओठ का यूज करेंगे, किसी में दंत का यूज करेंगे, किसी में ऐसे होता है। क कब क यूज करने में क्या कीजिएगा, क में आपका कंठ है, क वर्ग जो आपका वहां पर था अभी, क वर्ग में क ख ग इस सब में कंठ है। क वर्ग माने पूरे कंठ है। समझ में आ रहा है ना। च छ ज झ क ख, देखिए वर्ड्स देखिए, क ख ग च छ ज, इसमें हो तालु दोनों इसमें। पाफा बाबा में आपका होस्ट आएगा, होस्ट मतलब होठ का आएगा। देखिए प, आपको होठ खोलना होगा, बंद करना होगा, प फ ब, इसमें समझ में आ रहा है ना। यर लवा में क्या आएगा, अंतयस्त आएगा, य र ल, वो अंदर से आएगा, य अंदर से आवाज आ रहा है, य देख रहे हैं ना, गूंज रहा है आवाज। स में उष्म आएगा, स में हल्का उष्म आएगा, ध्यान से देखिएगा, स मुधानी स डंटी स में उष्म आएगा। समझ में आ रहा है ना। उ उ उ, अब प वर्ग में क्या आएगा, ओष्ठ आएगा। उ बोलने में भी आपको ओष्ठ की आवश्यकता है। देखिए उ, मुंह बना लिए, उ बिना मुंह बने उ बोल सकते हैं, ऐसे कीजिए, नहीं बोल पाइएगा। उ करने के लिए आपको मुंह बनाना ही पड़ेगा। प बोलने के लिए आपको ये होस्ट जो है, मतलब होठ ऊपर नीचे करना ही होगा, प। समझ में आ रहा है ना। देखिए अंग अड़ा अड़ा य ड न म, नासिका क्या है, नासिका है। ए और ए जो है वो कंठ तालु है, ए एक कंठ तालु है। इसको लिख लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा आपको। कहाँ करके भेज देंगे, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, कहता है, बहाना मारता है कि मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, मोबाइल फोन नहीं है।